नमस्कार दोस्तों, आपका शेयर बाजार के YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन नंबरों पर। और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपस्टॉक ब्रोकरेज फर्म की एडवाइस की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली मैं आज 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, दूसरा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, तीसरा है कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है और चौथा है कि बियरिश और बुलिश मार्केट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग है विशेष तरह की जानकारी का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग चीज़ों की जानकारी के संग्रह के आधार पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो हो सकते हैं। जैसे कि मॉडलिंग की दुनिया में एक पोर्टफोलियो होता है जिसको कहते हैं मॉडलिंग पोर्टफोलियो, और इसी तरह फाइनेंस की दुनिया में कहीं तरह तरह के अलग अलग पोर्टफोलियो हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, रिटायरमेंट फंड पोर्टफोलियो और इसी तरह के अन्य पोर्टफोलियो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के संबंध में पोर्टफोलियो का मतलब होता है अलग अलग निवेश के विकल्पों में किए जाने वाले निवेश की जानकारी का संग्रह, यानी कि आपने जितने भी अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर उन सभी इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट बनाई जाए और बाद में उसका टोटल निकाला जाए तो इसे ही इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राम ने फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख, म्यूचुअल फंड में 2 लाख, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख और स्टॉक मार्केट में भी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस तरह राम द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बना के टोटल किया जाए तो ये लिस्ट कुछ इस तरह दिखती है, और इसका पूरा टोटल किया जाए तो ये 5 लाख रुपए होते हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि राम का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि राम की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में है, 40% हिस्सा म्यूचुअल फंड में है, 20% हिस्सा पीपीएफ में है और बाकी का 20% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि पोर्टफोलियो का मतलब हमारी सभी तरह की इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की पूरी जानकारी को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना होता है। और पोर्टफोलियो बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड की तरह ही होता है जो हमें हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट को एक समरी के रूप में जानकारी देता है। तो दोस्तों, ये तो होगी पोर्टफोलियो की बात। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। दोस्तों, आज अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं और उसे आज की डेट में ही बेच दें तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर हम कोई शेयर आज खरीदते हैं और उसे हम कल, परसों, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद बेचते हैं तो वह हमारा होल्डिंग कहलाएगा, यानी डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाएगा। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है मार्जिन का फायदा। मार्जिन ट्रेडिंग एक फैसिलिटी होती है जो हर एक ब्रोकर अपने कस्टमर्स को देता है। इसकी हेल्प से हम कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ब्रोकर हमें किसी शेयर पर 10 टाइम्स का मार्जिन देता है तो हम उस ब्रोकर के पास एक शेयर की प्राइस पर 10 शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई ब्रोकर एसबीआई के स्टॉक पर 10 टाइम्स का मार्जिन या लेवरेज दे रहा है और अगर एसबीआई का एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो हम 100 रुपये में एक शेयर की बजाय 10 शेयर्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 100 रुपये में 1000 रुपये के एसबीआई के शेयर्स बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर ब्रोकर मार्जिन या लेवरेज सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देते हैं और बहुत कम ऐसे ब्रोकर हैं जो पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवरेज देते हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी ब्रोकर लेवरेज नहीं देता। साथ ही साथ हर एक स्टॉक का मार्जिन अलग अलग होता है। जनरली अच्छी और बड़ी कंपनीज के शेयर पे मार्जिन ज़्यादा होता है और छोटी कंपनीज के शेयर पे मार्जिन कम होता है, और किसी भी स्टॉक पे मार्जिन देना या ना देना या कितना टाइम्स का देना हर एक ब्रोकर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो दोस्तों, आप मार्जिन ट्रेडिंग करने से पहले सारे मार्जिन पहले ही कंफर्म कर लें। तो अब सवाल यह है कि ब्रोकर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ब्रोकर हमें 100 रुपये में 1000 रुपये के शेयर्स बाय करने देते हैं? इसका सीधा जवाब है ब्रोकरेज। ब्रोकर्स हर बाय और सेल ऑर्डर पर ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और ब्रोकरेज बाय और सेल ऑर्डर किए गए स्टॉक्स की वैल्यू पर लगती है।
अगर किसी ब्रोकर का कमीशन 1% है और हमने उससे 100 रुपये के स्टॉक्स बाय किए हैं तो वो ब्रोकर हमसे 100 रुपये का 1% यानी 1 रुपया ब्रोकरेज चार्ज करेगा। पर जब हम 10 टाइम्स का मार्जिन लेकर 100 रुपये में 1000 रुपये के शेयर्स बाय करते हैं तो अब ब्रोकरेज सेल्स की टोटल बाय वैल्यू यानी 1000 रुपये का 1% मतलब 10 रुपये हो जाएगा। बस इसी वजह से दोस्तों ब्रोकर हमें मार्जिन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ज़्यादा वैल्यू के स्टॉक्स बाय करें या सेल करें और ब्रोकर हमसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर सकें। लेकिन शर्त यही रहेगी कि चाहे आपको घाटा हो या फ़ायदा हो, आपको सेम उसी दिन स्टॉक्स बेचने होंगे। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग में उस दिन शेयर सेल नहीं करते हैं तो आपको ऊपर पेनल्टी लगती है, डे बाय डे हर रोज़ पेनल्टी लगती जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें डिलीवरी की तो यहाँ हमें मार्जिन नहीं मिलती है। और अगर मान लीजिए कि हमारा कोई शेयर 100 रुपये का है तो हमें उसके 100 रुपये देने पड़ेंगे उस शेयर को खरीदने के लिए, जबकि आपने देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिल जाती है। लेकिन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी में आपको एक शेयर को खरीदने के लिए पूरे पैसे देने पड़ते हैं। पूरे पैसे देने के बाद शेयर आपका परमानेंटली हो जाता है। वो आप आज बेचो, कल बेचो, 1 साल बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों होल्डिंग और इंट्राडे तो आपने समझ लिया। अब बात आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि 1 साल के लिए कोई शेयर प्लान करके खरीदा गया हो या 1 साल के अंदर उसे बेचने का इरादा हो तो वह शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है। और अगर हम कोई स्टॉक 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने की प्लानिंग रखें तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अब हम बात करते हैं बुल और बियर मार्केट की। स्टॉक मार्केट में हमने कई बार सुनते हैं कि मार्केट में बुल रन चल रहा है या मार्केट में बियर रन चल रहा है। या हम सुनते हैं कि कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक में बुलिश है या बियरिश है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि इन एनिमल्स का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है। स्टॉक मार्केट में बुल का मतलब होता है तेजी और बियर का मतलब होता है मंदी। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट भी तेजी में होता है तो बुल मार्केट कहते हैं। और जब रिसेशन चल रहा होता है, इकोनॉमी खराब कंडीशन में चल रही होती है, स्टॉक प्राइसेस गिरावट में होते हैं और उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। बुल और बियर मार्केट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, बस इनके बीच में इतना ही अंतर होता है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फ्री कंसल्टेंसी या डेली कॉल्स के लिए आप हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इनसे आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।